आज की क्लास में अधिगम, जिसे हम सीखना कहते हैं, उसके अर्थ तथा परिभाषा और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सीखने का अर्थ। सीखना या अधिगम एक व्यापक शब्द माना जाता है जिसका अर्थ है व्यवहार परिवर्तन। इसमें व्यवहार का आधार उद्दीपन तथा अनुक्रिया मानी जाती है। सीखना जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वे अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वह सीखना कहलाता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अधिगम शब्द पर विचार करें तो अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि प्लस गम। अधि का अर्थ है ऊर्ध्व या उच्चता और गम का अर्थ है किसी विषय या वस्तु में प्रवेश करना। इस प्रकार अधिगम का अर्थ हुआ किसी विषय या वस्तु में उच्च स्तरीय प्रवेश करना या आगे की बातें जानना। सीखना शब्द भी संस्कृत के सिच धातु रूप से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। आइए सीखना या अधिगम की परिभाषा को जानते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने अपने मतों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का अच्छे प्रकार से सामना करता है वो सीखना कहलाता है। अगली परिभाषा जेपी गिलफोर्ड के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम यानी सीखना कहलाता है। अगली परिभाषा क्रो एवं क्रो के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम मानी जाती है। तथा अगली और लास्ट परिभाषा चार्ल्स स्किनर के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के अर्जन में प्रकृति की प्रक्रिया ही सीखना मानी जाती है। आइए सीखना या अधिगम की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिसमें पहली विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम कोई एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो सभी समयों तथा स्थानों में एवं सभी जातियों के द्वारा घटित होती है। जहाँ प्राणी है, समय है, स्थान है, वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्रत्येक प्राणी हर समय कुछ न कुछ अधिगम करता ही रहता है। अगली विशेषता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम वह प्रक्रिया मानी जाती है जिससे बालक में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। अधिगम द्वारा परिवर्तन और पुनः परिवर्तन की श्रृंखला चलती रहती है जिससे बालक परिवर्तनों का परिणाम बन जाता है। अगली विशेषता है अधिगम निरंतर है। इसमें अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता है और ना ही किसी काल विशेष तक, अपितु यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। अगली विशेषता है अधिगम व्यक्ति की आदतों में सुधार। इसके अंतर्गत अधिगम द्वारा व्यक्ति अपनी अशोभनीय, अनावश्यक अथवा हानिकारक आदतों में सुधार करता है। अगली विशेषता है अधिगम की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, जिसमें इन प्रक्रियाओं के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया है गामक क्रिया, दूसरी शाब्दिक व्यवहार तथा तीसरा समस्या समाधान। अगली विशेषता है अधिगम विकास। इसके अंतर्गत बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही माना जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील परिवर्तन और संशोधन के रूप में बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है जो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा माना जाता है, अर्थात विकास के रूप में अधिगम दिखाई देता है।
अगली विशेषता बताई गई है, अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, अर्थात व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवन यापन करता है। वह परिस्थितियों को पूर्णता के आधार पर परख कर उसके साथ समायोजन स्थापित करता है। व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए सही अनुक्रिया को सीखता रहता है। अतः अधिगम व्यक्ति की पूर्ण परिस्थितियों के प्रति सही अनुक्रियाओं का प्रतिपादन भी करता रहता है। अगली विशेषता है, अधिगम में आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का योगदान। इसमें मनुष्य के सीखने में उसकी वंशानुगत विशेषताओं और वातावरण के प्रभाव डालने वाले तत्व दोनों की मिलीजुली भूमिका होती है। आनुवांशिक गुणों में प्रमुख रूप से बुद्धि, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक आकार, प्रकार, लिंग, संवेग तथा वातावरण में परिवार, समाज, विद्यालय तथा प्राकृतिक सौंदर्य की भूमिका प्रमुख होती है। तो आज की क्लास में हमने सीखना या अधिगम का अर्थ, उनकी परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।